हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। फ्रेंड्स, ठीक है, आज के हम लेक्चर में स्कीम्स देखेंगे लास्ट 6 मंथ के। ठीक है, यहाँ पे सारे स्कीम्स जो है हमने यहाँ पे कवर करके रखे हैं। ठीक है, सारी स्कीम्स हमने यहाँ पे कवर की हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने सोसाइटी से रिलेटेड, महिला व बाल विकास, उद्योग या तकनीक से, पर्यावरण व कृषि से, सुशासन से, जितने भी राज्य के, स्टेट के जो इम्पोर्टेंट है, वो भी यूनियन की जो स्कीम है, ठीक है, यूनियन की जो स्कीम है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पर सारी स्कीम्स को रखा हुआ है। मूविंग अहेड देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर जो भी स्कीम अगर पूछी जाएगी तो उनमें से क्या पूछी जा सकती है। उसमें से पूछी जा सकती है अटल पेंशन योजना, APY। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा आपको, APY जो है यानी कि अटल पेंशन योजना, वो कौन से मंत्रालय ने इसको लागू किया है। ठीक है, तो ये हम कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ने यहाँ पर लागू किया है इसको। ठीक है, ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग है, कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 9 मई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2015 को ये स्टार्ट हुआ था। किसके लिए था ये? संगठित क्षेत्रों के लिए नहीं था, ये असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए था। ठीक है, जो लोग जो असंगठित है, ठीक है, उनके लिए है ये। इस योजना में 8.34 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया है रिसेंटली, इसीलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, तो टोटल सब्सक्राइबर कितने हो गए इसके? 8.34 करोड़। ठीक है, समय सीमा इसकी बढ़ गई है, 2030-31 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, और प्रति माह जो पेंशन मिलेगी 1000 से लेकर 5000 तक यहाँ पर पेंशन मिलेगी। असंगठित क्षेत्र में वृद्धावस्था सुरक्षा व लैंगिक समानता को सफल करने के लिए ये यहाँ पर ये अटल पेंशन योजना को लागू किया गया है। ठीक है, इसकी उम्र सीमा की बात करो तो 18 से 40 वर्ष। ठीक है, 18 से 40 वर्ष ऐसे क्षेत्र के लोग जो असंगठित क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मजदूर है, कृषि करने वाले लोग हैं, तो उनको ये पेंशन लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये पेंशन जो है 60 वर्ष के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, 60 एज के आप जब हो जाओगे, 60 एज के बाद में आपको ये पेंशन मिलेगी और 1000 से 5000 तक की गारंटीड पेंशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसमें जो 48% यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो 48% है वो महिला भागीदार है। ठीक है, जो ग्रामीण विकास में एक अच्छा अचीवमेंट दिखा रहा है कि 48% महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब अटल पेंशन योजना जो है वो यहाँ पर अपना खाता खुलवा रही है। ठीक है, मूविंग अहेड, PM स्वनिधि योजना। ठीक है, PM स्वनिधि योजना क्या है? ठीक है, ये कौन सी मंत्रालय से? MOHUA मतलब आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये वाला मंत्रालय इसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट्स वेंडर और आत्मनिर्भर निधि, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDS FCAT, तो उसमें स्कीम्स भी आती है, और SSB के लिए, SSB इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी स्कीम से रिलेटेड आपको ग्रुप डिस्कशन मिल जाए या कुछ और मिल जाए। ठीक है, तो ये प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? 2020 में ये लॉन्च हुआ था, कोविड-19 के समय में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसमें एक्चुअल में क्या है कि इसमें लोन मिलता है। ठीक है, ठीक है, अधिकतम 3 स्टेज लोन राशि है ये। ठीक है, पहली बार में आपको 10,000 का लोन मिलेगा इसमें। ठीक है, इसको चुकाने पर आपको 20,000 का लोन मिलेगा। ठीक है, और तीसरी बार में आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। 3 स्टेज लोन राशि आपको मिलेगी, ताकि जो वेंडर्स वगैरह उनको बिजनेस करने में आसानी रहे, वो लोन लेकर अपना व्यापार वगैरह बढ़ा सके। ठीक है, रेहड़ी पटरी वालों को बिना कोलेटरल कार्यशील पूंजी रहनी है। ठीक है, विदाउट कोलेटरल के दे रहे हैं। ठीक है, 30,000 तक का UPI रुपये क्रेडिट कार्ड का नया प्रावधान भी इसमें ऐड हो गया है, मतलब इसमें UPI रुपये जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और ये अभी मार्च 2030 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बालिका बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, SSY। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये भी वित्त मंत्रालय द्वारा, नोडल मंत्रालय जो है इसका वित्त मंत्रालय है।
ठीक है। यह एक्चुअल में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना है ना, बेटी पढ़ाओ योजना, तो इसी का हिस्सा है ये, ठीक है। तो इसी योजना का हिस्सा है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। आपको पहली बात याद रखना है। लॉन्च कब हुआ था? लॉन्च ईयर है 2015, ठीक है। और अभी रिसेंटली इसको 11 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। 2026 में इसको 11 साल पूरे हुए हैं, तभी देख लो, आप अंदाजा लगा लो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 8.2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ये आकर्षण रिटर्न देगा। इसमें क्या है देखो, ई क्या है देखो, एग्जाम्प्ट श्रेणी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें एक खाता ओपन करते हैं, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना अधिकतम 2 बच्चियों के लिए होता है, 2 चाइल्ड गर्ल है अगर, ठीक है, 2 चाइल्ड गर्ल, ठीक है। और उनकी एज होना चाहिए 10 से कम, तो उनके लिए ये खाता खुलेगा और जिसमें आप अपना पैसा जो है वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। और इस पर आपको जो दर है वो 8.2% का मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आपको ब्याज मिलेगा। और इसमें जो ई है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये है एग्जेम्प्टेड। इसका मतलब ये है कि मिलने वाले जो ब्याज आपको मिलेगा, जो भी ब्याज आपको मिलेगा, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स है जो बिल्कुल भी नहीं है ब्याज पर, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही अच्छा ये योजना है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अभी तक इसमें 14+ लाख सक्रिय बालिका खाते यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। NSSO एक ये है, क्या है, ये एक नए माइग्रेशन एवं हाउस होल्ड सर्वे है, ये सांख्यिक सर्वेक्षण है। और वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक सर्वे और माइग्रेशन नीतिगत रूप से सुदृढ़ किया गया था, ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस भी शामिल है इसके अंतर्गत, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन का सटीक डेटा संचालन आकलन करता है क्या, NSSO, ठीक है। रोजगार पैटर्न की गहराई को समझने हेतु सर्वव्यापी सर्वेक्षण का ये ढांचा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्टैटिकल सर्वे आपसे लेने वाला है, ठीक है। सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य पे आते हैं, चाइल्ड वुमेन डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर, ठीक है। PMSMA क्या चीज़ है ये? देखो, इसको लॉन्च करने वाला कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, इस स्कीम को, ठीक है। जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है। और हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिला की मुफ्त प्रसव पूर्ण जाँच की जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इन जाँच से जो मैटरनिटी जो डेथ रेट जो है MMR, ठीक है, मातृ मृत्यु दर है, वो घटकर 130 थी 2014-16 से, वहाँ से घटकर 87 हो गई है। मतलब हमने इसमें काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें इसमें काफ़ी कुछ और अचीव करना बाकी है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जून 2026 में आयुष्मान भारत PMJ लागू करने वाला 36 राज्य बना है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। वेस्ट बंगाल जो है आयुष्मान भारत PMJ लागू करने वाला 36 स्टेट बन चुके, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा सुधार है, ठीक है। PMSMA जो है हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है वो उससे कम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड, पंखुड़ी पे आते हैं। पंखुड़ी क्या है? यह एक क्या है, देखो, CSR है ये, ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें प्राइवेट कंपनी जो है तो अपने जो मुनाफा है उनको जो भी फ़ायदा होता है, जो भी उनको बेनिफिट होता है, ठीक है, जो भी वो बेनिफिट कर रही है, तो बेनिफिट का थोड़ा सा हिस्सा जो है इस पंखुड़ी पोर्टल में सीधा महिला और बच्चों के पोषण के लिए जो है सीधा यहाँ पर डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनेट करते हैं बाल विकास के लिए, ठीक है। तो एक एकीकृत CSR है, ठीक है, जिसमें संस्थागत भागीदारी है, सुविधा प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो अपना कुछ % जो है वो इनको यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, सीधे महिला व बाल विकास के क्षेत्र में इनको जो कॉर्पोरेट का जो फंड है वो यहाँ पर आ रहा है उनके डेवलपमेंट के लिए। उनका जो फोकस है क्या है, पोषण है, स्वास्थ्य है, प्रारंभिक बालावस्था देखभाल है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है उन पर सरकार अच्छा कुछ खासा पैसा खर्च कर सकती है और हेल्थ में सुधार ला सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पंखुड़ी ये पोर्टल है ये, ठीक है, पोर्टल है ये जो लॉन्च हुआ है, ठीक है। मूविंग अहेड, जागरूकता अभियान, स्वदेशी बाल विवाह मुक्त अभियान, ठीक है। किसने लॉन्च किया था इसको? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है।
तो यहाँ पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ का शुभारंभ हुआ है ये, ठीक है, मतलब ये पहली बार हुआ है अभी, ठीक है। देश के हॉटस्पॉट जिलों को विशेष रूप से यहाँ पे टारगेट किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें जागरूकता देना है कि देखो भैया, जो बाल विवाह है वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा कर रहा है उनके खिलाफ क्या करना है, हमें सख्त कानून सख्ती बरतनी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समूल समाप्त करना, ठीक है। मूविंग अहेड, उद्योग अवसंरचना टेक एवं MSMI, ठीक है। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक पे आते हैं, ठीक है। टैक्स रैम्स योजना, ठीक है, ये योजना इसको देख लो, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय नोडल मंत्रालय इसका, ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टैक्स रैम कपड़ा मंत्रालय की योजना है, और 2025 से लेके 2031 तक के लिए 305 जो करोड़ है, 305 करोड़ जो है ये रुपए जो है मंजूर हुए हैं, ताकि जो टेक्सटाइल कंपनीज जो है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप वगैरह इसमें हो सकें। तो ये कितना इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, 305 करोड़ रुपए आएगा, ठीक है। तो टेक्सटाइल क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है यहाँ पे, ठीक है। और नए टेक्सटाइल स्टार्टअप्स को रणनीतिक व वित्तीय सहायता ये प्रदान करने का इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, ठीक है, टैक्स रैम्स योजना, ठीक है। अब आते हैं मार्केट एक्सेस सपोर्ट पे। इसमें क्या होता है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, 2026 से 2031 तक, ठीक है। 4,531 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ ये स्वीकृति इसको मिली है, मतलब इतने करोड़ का बजट दिया गया है। और इसके साथ हमारे छोटे उद्योग जैसे MSME उद्योग है, ठीक है, छोटे वाले उद्योग, तो उनको पहली बार एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी को दुनिया के बड़े व्यापार मिलों तक उनको पहुंचाएंगे, ठीक है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो छोटी छोटी जगह पे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर ये पहुंचा नहीं पाते थे, ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं पहुंचा पाते थे, तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम ये एक्सपोर्टर्स बनेंगे, जो कि वैश्विक बाजार तक इनकी पहुंच हो सकती है, ठीक है। तो ये योजना भी ध्यान रखना। तो कितने रुपए यहाँ पर एक्सेप्ट हुए हैं, 4,531 करोड़ रुपए, ठीक है। गोइंग एट स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड, ठीक है, 2.0। तो देखो ये क्या है, ये इसका जो नोडल विभाग है वो कौन है, DPIIT, ठीक है, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय जो है वो है उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग और वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। तो ये नए जमाने के स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर लगभग आपको 10,000 करोड़ रुपए का फंड है यहाँ पर, ठीक है, फंड बनाया गया है। और इस बार फोकस किया गया है किस पर, देखो डीप टेक AI पे, डीप टेक AI पर, रोबोटिक्स पर, ठीक है, रोबोटिक्स पर फोकस किया गया है, ठीक है। सेमी कंडक्टर्स पे यहाँ पे फोकस किया गया है, सेमी कंडक्टर्स पे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस पर फोकस हुआ है, कौन सा, स्टार्टअप फंड्स, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स पे, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। और विशेष बल किस पर दिया गया है, Tier 2 और Tier 3 शहरों के स्टार्टअप पर यहाँ पर बल दिया गया है, ठीक है। चलिए मूविंग एट राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल, ठीक है। तो नोडल मंत्रालय कौन है, एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, ठीक है। गूगल और यूट्यूब के साथ संयुक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी है, और 15,000 से अधिक पेशेवर व छात्रों को कुशल बनाने का लक्ष्य यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ट्रेनिंग देने वाला काम है, ट्रेनिंग देंगे प्रशिक्षित होने वाले पेशेवर जो छात्र है। तो कितने लोग प्रशिक्षित हुए यहाँ पर, लगभग 15,000 के आसपास यहाँ पे प्रशिक्षित हुए राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल के स्कीम के तहत, ठीक है। तो इसमें AI लर्निंग इनको सिखाएंगे, मशीन लर्निंग सिखाएंगे, एडवांस टूल सिखाएंगे, भारत की डिजिटल कार्यबल तैयारी उनको, मतलब डिजिटल वर्कफोर्स रेडनेस को ये मजबूती देगा, ठीक है। मतलब AI से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको चलाना सिखाएंगी, मशीन लर्निंग, एडवांस टेक कैसे यूज़ करते हैं, उसके टूल्स वगैरह। तो यहाँ पर कुल मिला के एक इंटर्नशिप ये प्रोग्राम है, ठीक है। मूविंग अहेड राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM भारत टैक्स 2026, और भारत टैक्स 2026 टेक्सटाइल क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत मेला था, ठीक है। तो एक मेला है ये, फेयर है, फार्म ऑफ फॉरेन 5F इसका विजन है, ठीक है। तो देखो ये 2026 में क्या है, इसके अनुसार यहाँ पे 23 क्वांटम अनुसंधान जो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, मतलब कुछ लेबोरेटरी जो है वहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक। तो 23 नई क्वांटम अनुसंधान प्रयोगशाला यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क बना था 23 क्वांटम अनुसंधान के लिए, ठीक है। तो इसका बजट की अगर मैं बात करूँ तो इसका बजट लगभग 6,000 प्लस करोड़ रुपए हैं, ठीक है। और इसका जो बजट है ये अभी इसको बढ़ा दिया गया है 2030 और 31 तक, ठीक है। तो इसमें हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, ठीक है।
और इसका जो एम्स है, देखो इसके एम आएंगे, ठीक है, तो इसके एम लिख लो यहाँ पे। इसके एम क्या हो सकते हैं? क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करना, ठीक है, क्वांटम लैब्स वगैरह जो यहाँ पे बनेगी, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर को स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। सुपर कंडक्टिंग फोटोनिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे, ठीक है। मतलब भारत में, इंडिया में अगर 2000 किलोमीटर तक, ठीक है, भारत के अंदर सैटेलाइट आधारित फ़ोन, ठीक है, सैटेलाइट आधारित फ़ोन यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी है। ठीक है, तो ये क्वांटम सेंसिंग, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, इन सब के लिए यहाँ पर ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नौवहन और भारी उद्योग पार्क NSHIP SPV, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया इसको? इसको लॉन्च करने वाला कौन है? MNRE। इसकी लोकेशन है थूथुकुडी, तमिलनाडु। 2000 करोड़ का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क तैयार किया जा रहा है इस स्कीम के तहत में, और यहाँ पर जहाज का निर्माण होगा, ठीक है, जहाज का निर्माण होगा और शिप बिल्डिंग को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और ये किसके तहत बन रहा है? मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जो है किया गया है, ठीक है। मूविंग अहेड, पर्यावरण, नवीनीकरण ऊर्जा और कृषि पे आते हैं। जी लक्ष्यों कार्बन क्रेडिट ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है। कार्बन गहन उद्योग के लिए अतिरिक्त कड़े GEI लक्ष्य को अधिसूचित करना इनका लक्ष्य है, ठीक है। कार्बनीकरण करना, ठीक है। वो भारत की COP प्रतिबद्धताओं का मतलब नेट जीरो 2070 की ओर कदम है। नेट जीरो मतलब कि नेट जीरो जो है पॉल्यूशन जो है हमारा कार्बन इमिशन वाला, तो वो 2070 तक हम बिल्कुल भी कार्बन को इमिट नहीं करेंगे। तो ये एक इसकी उस दिशा की ओर बड़ा कदम है। कार्बन इंटेंसिटी आधारित प्रौद्योगिकी अनुशासन, ठीक है। तो इसकी जो नेट जीरो का लक्ष्य है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा एम है, नेट जीरो, ठीक है। तो वो आपको सिलेक्ट करना 2070, ठीक है। मूविंग अहेड, लघु जल विद्युत, ठीक है, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विकास योजना। तो ये बनेगा किसके लिए? पानी की, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनेगा। इसमें कितना क्षमता तक बन सकता है? 15,000 मेगावाट तक ही बन सकता है। कितने रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए हैं? 3.6 करोड़ रुपए, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों की ये सहायता है, ठीक है, 3.6 करोड़ विशेष वित्तीय सहायता है। अन्य राज्यों के लिए 2.4 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि स्टेट जो है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगी इस स्कीम के तहत में और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगी। मूविंग अहेड, पोषण आधारित सब्सिडी NBS योजना, ठीक है। तो इसमें लगभग इतने करोड़ रुपए, ठीक है, आवंटित किए गए, इन्वेस्ट किए गए हैं। और इसमें सब्सिडी मिलेगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पर आधारित इसमें सब्सिडी रहेगी। उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण करेंगे, ठीक है। किसानों पर इनपुट लागत का अतिरिक्त बोझ न पड़े, सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी हमें फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, ठीक है, तो वो पहले क्या होता था कि किसान जितना मन चाहे उतना फर्टिलाइजर खेत में जो है छिड़क देता था, जिससे फसल में काफ़ी रासायनिक तत्व हो जाते थे और जिस पर ह्यूमन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता था, ठीक है। तो अभी इसको हम लिमिट कर रहे हैं धीरे धीरे, एकदम से कोई चीज़ तो होगी नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स है उनको लिमिट कर रही है ताकि किसान जो है वो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स खेत में ना डाले, ठीक है। तो उसके लिए जब किसान फर्टिलाइजर के लिए जाएंगे तो उनको ऑनलाइन गवर्नमेंट से कूपन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस कूपन में आप जैसे सिलेक्ट करो कि हमारे पास इतनी खेती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक प्लान स्ट्रक्चर बन के आएगा। और जैसे कि आपको कितना ही जैसे कि 3 बोरी यूरिया डलेगा तो 3 बोरी ही आप डाल पाओगे, उसके आगे आपको खाद ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो उनको सख्त आदेश है कि किसानों को बिना टोकन के खाद बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। तो इस योजना के तहत इनको ये भी है कि लिमिट कर रहा है फर्टिलाइजर को, ये अच्छी बात है। और इसमें कीमती नियंत्रण भी रख रहे हैं, इनका उद्देश्य ये है, ठीक है। और इन पर सब्सिडी भी दे रहे हैं कि खेत में अगर नाइट्रोजन कितनी % हमें डालना है फर्टिलाइजर, तो उन पर कुछ जो रुपए हैं, कुछ रुपए जो है वो गवर्नमेंट वहन कर रही है, ठीक है। काफ़ी अच्छी ये योजना है ताकि किसानों का भी यहाँ पर भला हो, ठीक है, और ताकि किसानों को खाद भी सस्ती मिले, ठीक है। मूविंग अहेड, सुशासन, बैंकिंग एवं कानूनी सुधार, ठीक है, गवर्नेंस, बैंकिंग एवं लीगल रिफॉर्म पे आते हैं। तो ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा बिल है, ठीक है। मतलब जो
बिजनेस में हैं तो छोटी मोटी टेक्निकल गलती के कारण, जैसे फॉर्म देरी से भरना या कोई भी मामले चूक हो रही है, तो उसमें जेल में प्रावधान था उसके लिए कि सरकार ने कुछ ऐसे 717 लगभग डिक्रिमिनलाइज प्रावधान जो अपराध है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब छोटी मोटी अगर गलती भी हो गई तो उसको उस पर सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सजा नहीं, इनका उद्देश्य क्या है? सजा नहीं, अनुशासन और सुधार होना चाहिए, अनुपालन और सुधार होना चाहिए रूल्स का और रेगुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी चूकों में जेल हो जाती थी, तो अब नहीं होगी। ठीक है, आर्थिक जुर्माना भी नहीं पड़ेगा। जो स्मॉल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्सन है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता था, तो इसको हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है, नस अभियान, इसका सेकेंड यहाँ पर ये चरण है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा है। ठीक है, तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स व नस थ्योरी पर ये बेस्ड है। ठीक है, जिसके लिए नस थ्योरी मतलब जिसके लिए रिचर्ड थ्योरेल को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी को सजा का डर दिखाए बिना, मतलब प्यार से या किसी तरह से बात करके उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको बदलना। सरकार इसके जरिए करदाताओं को बिना डराए अपनी विदेशी संपत्ति खुद घोषित करने के लिए प्रेरित कर रही है। अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्क चरण 6। ठीक है, तो कुल कितने जिले कवर किए इसके अंतर्गत? 380 जिले कवर किए गए हैं और उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु 7 नए जिले इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, गोल्ड हॉलमार्किंग। ठीक है, अब कुल कवर किए गए जिलों की संख्या 380 हो गई है। तो हॉलमार्किंग क्या होती है? बेसिकली जो कुछ आभूषण होते हैं जैसे कि गोल्ड है, तो उनके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें शुद्धता व गुणवत्ता के लिए जो हॉलमार्क बनाया जाता है, तो उसका ये अनिवार्य रूप से करा जाए उसके लिए है ये। इसका जो चरण है वो यहाँ पे 6 नंबर का चरण है और इसमें इतने जिले कवर किए गए हैं और 7 नए जिलों को ऐड किया गया है। राष्ट्रीय स्तर अभिनव योजनाएं, मतलब स्टेट लेड इनोवेटिव कौन कौन से हैं? देखो, कुछ स्टेट की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि मेरी योजना पोर्टल एवं हैंडबुक कौन सी स्टेट की योजना है, तो आपको बताना है उत्तराखंड की है। सहेली पिंक कॉमन मोबिलिटी कार्ड दिल्ली का है। लखपति दीदी योजना दिल्ली की है। तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप, नाम से समझ में आ रहा है तमिलनाडु की है। RISC सेंटर वित्तीय सहायता आंध्र प्रदेश की है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात की है। ठीक है, तो इसके आप मुख्य विशेषता पढ़ लीजिएगा।